हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले C1D वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में जो मेरा मुंबई में था। तो उधर मैं गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे कुछ दोस्त का भी हुआ। तो लास्ट में आई विल शेयर अ PDF ऑफ क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड टू मी एंड टू माय फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड कुछ टिप्स भी बताएंगे जो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरा वीज़ा कंपनी ने अप्लाई किया था, मैंने खुद फॉर्म नहीं फिलअप किया था। तो कंपनी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड सब उन लोगों ने ही किया था। तो वीज़ा का इंटरव्यू 2 पार्ट में होता है, एक आपका बायोमेट्रिक होता है, दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। और मेरे केस में ये दोनों अलग अलग जगह था, बहुत लोगों के केस में ये होता है। तो मैं कोलकाता से हूँ, तो मेरा बायोमेट्रिक कोलकाता में हुआ था एंड मेरा वीज़ा इंटरव्यू मुंबई में हुआ था। तो इस वीडियो में ज़्यादातर मैं वीज़ा इंटरव्यू में ही उधर ही जाके लोग बहुत फंसते हैं। तो बायोमेट्रिक में कुछ नहीं होता, आपको सेंटर में जाना होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो वीज़ा का है, जो D-160 फॉर्म है वो लेके जाके एंड पासपोर्ट लेके जाके आपको जाना है उधर। आपको लाइन दे के अंदर जाना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे, सारे मतलब पासपोर्ट और वो जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, पासपोर्ट, D-60 एंड अपॉइंटमेंट लेटर, वो चेक करेंगे। एंड आपके हाथ का जो उंगलियों का जो फिंगरप्रिंट है वो दोनों हाथ का लिया जाएगा, आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। एंड उसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप वीज़ा का टाइप क्या है सर, एंड आप मर्चेंट नेवी में हो क्या, सी फेरर हो क्या, ये सारे पूछे जाएंगे। उधर भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी उधर। तो आप ये इंटरव्यू कोलकाता में मेरा हुआ था पटाका हाउस में, जो होता है पार्क स्ट्रीट में, आपको उतर के जाना है। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम। सो आपको एक पासपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए आपका CDC एंड आपका कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग कोड, आपका रैंक, सब कुछ लिखा होगा। सो इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ही ले जाएं, क्योंकि कौन कब क्या मांगता है वो पता नहीं है। तो सब डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाएं, बट ये 3 आपको चाहिए। उधर एक प्लेकर था, आई मीन द डिजिटल स्क्रीन था, जिसमें ये 3 डॉक्यूमेंट्स फॉर सी फेरर ओनली दे आर आस्किंग। ओके, तो मेरा इंटरव्यू था 7 तारीख 8:40 सुबह। तो मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं कोलकाता से मुंबई चला गया था 6 तारीख रात 12 बजे करीब फ़्लाइट से उतरा था। तो 6 बजे तक सुबह एयरपोर्ट पे ही वेट किया। उसके बाद मैं निकला एयरपोर्ट से, तो बहुत बारिश हो रही थी, तो कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक कैब बुक किया एंड चला गया US कॉन्सुलेट ऑफिस। तो उधर जाके एक फुटपाथ है उसके कॉन्सुलेट ऑफिस के एंट्री के सामने। तो वो फुटपाथ पे आपको खड़ा रहना है, बीच में रास्ता है, और उस तरफ से जब पुलिस अनाउंस करेगी कि आपको अभी जाना है, तो तब आप जा सकते हैं। तो आप खड़े रहोगे एंड उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, जो 8:40, 8:10, 8:30 सब लोगों का जो अपॉइंटमेंट था 8 से लेकर 9 बजे तक सबको बुलाया गया। सब वेट कर रहे थे, तो हमको फिर लाइन में लगवाया गया। अब लाइन में जिस लोगों का बैग था उन लोगों को बाहर करके बोला कि बैग का कुछ व्यवस्था अरेंज योरसेल्फ ऐसे करके बोला। तो मतलब बैग तो मत ही लेके जाना, बाहर वो ऑटो वाला खड़ा रहेगा, वो आपसे 1000 रुपये मांगेगा लॉकर में बैग रखने का, और कहाँ बैग रखेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बैग मत लेके जाना, एक फ़ोल्डर, एक छतरी और वॉलेट एंड फ़ोन लेके जाना, ठीक है। फिर लाइन के बाद एक चेकिंग हुआ, उसके घुसने से पहले उधर पासपोर्ट चेकिंग किया। उसके बाद US कॉन्सुलेट ऑफिस के अंदर घुसने से पहले आपको फ़ोन, हेडफोन्स, ये सब जमा करवाना है लॉकर में। तो वो 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा उधर। उसके बाद हम लोग अंदर गए, फिर सिक्योरिटी चेकिंग हुआ। सिक्योरिटी चेकिंग जैसे एयरपोर्ट में होता है वैसे ही हुआ। छाता और डॉक्यूमेंट्स का फाइल, वॉलेट एक ट्रे पे रख दिया एंड अदर वो स्कैन के लिए घुस गया एंड हम लोग को फिज़िकली एक्चुअली स्कैन किया, जैसे करते हैं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड।
उसके बाद हम लोगों को फिर से पासपोर्ट दिखाना पड़ा एंड उनको बोलना पड़ा कि आप कौन से भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हो। तो मैं इंग्लिश का था, तो मुझे इंग्लिश के लाइन में रुकवा दिया, वेट करने बोला। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और आया एंड बोला कि अब अंदर जाओ। फिर और एक बिल्डिंग में हम लोग गए इंटरव्यू देने। तो उधर अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग विंडो है, तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में जाके देना। मैं इंग्लिश में था तो मैं इंग्लिश में चला गया एंड मेरा इंटरव्यू हो गया। करीब 10-15 मिनट वेट करना पड़ा अंदर एंड इंटरव्यू तो 5-7 मिनट का ही होता है। जस्ट गया मैं लाइन पे। तो उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ योर जॉइनिंग पोर्ट। मुझे याद नहीं था तो मैंने बता नहीं पाया। मैंने शिप का नाम बता दिया तो वो भी समझ गया कि हाँ इसको याद नहीं है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इन विच रैंक यू आर गोइंग टू ज्वाइन। तो मैं EEC था, EEC रैंक था, तो वो मैंने बोला कि EEC रैंक है। देन उसने पूछा एनी वन इन योर फैमिली हु इज़ इन दिस प्रोफेशन और नॉट। तो मेरे पिताजी जो है वो है इस प्रोफेशन में, तो वो भी मैंने बताया। फिर बोला कि व्हाट टाइप ऑफ वेसल यू आर गोइंग टू ज्वाइन। तो मेरा वेसल रो टाइप का था, तो मैंने बोला कि रो टाइप का वेसल है। तो फिर उसने पूछा कि व्हाट इज़ रो क्या होता है। तो मैंने बताया कि इसमें कार वगैरह लोड होता है। तो ऐसे ऐसे ही बताया और कुछ नहीं पूछा। उसके बाद बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर, योर वीज़ा हैज़ अप्रूव्ड। फिर मेरे पास पासपोर्ट और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर का कॉपी था वो ले लिया। लेने के बाद फिर मैं घर चला आया और उधर ख़त्म हो गया। और घर आने के बाद करीब 7-8 दिन बाद ब्लू डार्ट से कॉल आया था। तो ब्लू डार्ट वालों ने मम्मी को वो मेरा घर पे आके डिलीवर कर दिया और वीज़ा एक पासपोर्ट के एक पन्ने पे चिपका के स्टिकर चिपका के आया है। वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट अगर मुझे कोई मिलता है पिक्चर, आई विल ट्राई टू शो दैट। Now some helpful tips I will share which will help you. तो पहली बात है, डोंट क्लिक फ़ोटोज़ anywhere near the visa center. मेरा एक दोस्त गया था, वो वीज़ा सेंटर के बाहर से जस्ट एक फ़ोटो क्लिक करके हम लोगों को भेजा था कि भाई मैं खड़ा हूँ इधर, बहुत बारिश हो रही थी। और पता नहीं अचानक कैसे पुलिस ने देख लिया और उसको पकड़ के ले गया। ले जाके बहुत पूछताछ किया एंड फ़ोटो डिलीट करवाया। हम लोगों को ग्रुप पे फ़ोटो भेजा था, ग्रुप से डिलीट करवाया। तो बी कॉशियस, डोंट टेक एनी पिक्चर्स नियर द वीज़ा सेंटर। दूसरा वाला है डोंट कैरी अ बैग। आप बैग अंदर नहीं ले जा सकते, सिर्फ एक फ़ोल्डर ले जा सकते हो और अम्ब्रेला ले जा सकते हो और कॉइन वॉलेट एंड फ़ोन भी ले जा सकते हो। बट वो वीज़ा इंटरव्यू के पहले वो लोग 100 रुपये में जमा रख लेंगे, ठीक है। हेडफोन भी ले जा सकते हो, उधर ही फ़ोन के साथ ही जमा कर सकते हो, पर पहले तो 100 रुपये लेगा। वॉलेट कुछ भी रखो 100 रुपये लेगा और 2 से ज़्यादा अगर चीज़ें हुआ तो 50 रुपये करके एक्स्ट्रा लगेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ बी केयरफुल ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आउटसाइड द सेंटर। तो बाहर ऑटो रिक्शा वाले बहुत बदतमीज़ हैं, मैं यही शब्द यूज़ करना चाहता हूँ। वो कुछ भी मांगते हैं, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, वो आपसे मांगेंगे कि 100-200 रुपये दे दो। आप अपने वीज़ा कराने गए हो, आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है, क्यों दोगे उन लोगों को 100-200 रुपये। तो जस्ट इग्नोर देम एंड वो लोग बोलेंगे कि 1000 रुपये में आपका बैग रखवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो कुछ उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। देन कैरी एन अम्ब्रेला। तो बहुत मुंबई में बारिश हो रही है अभी, तो मैं बोलूँगा कि अम्ब्रेला कैरी करो, अम्ब्रेला अंदर अलाउड है। एंड कैरी योर वॉलेट बट अवॉइड टू मैनी कॉइन्स। अब कॉइन्स अब जब ले जाओगे ना अंदर, तो वो जो सिक्योरिटी चेकिंग होगा इंटरव्यू के पहले, तो वो उधर पकड़ लेते हैं, तो वो थोड़ा हैसल हो जाता है। तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कॉइन थोड़ा कम रख लो। सो द नेक्स्ट टिप इज़ स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो मेरा ही एक दोस्त था जो गया था इंटरव्यू देने एंड उसको पूछा गया था वेसल टाइप। तो उसने वेसल टाइप कंटेनर था, उसने पहले एक बार बोला कंटेनर, फिर दूसरी बार बोला कि मुझे नहीं पता, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। अगर किसी आंसर को नहीं पता तो उसको बोलो कि आई विल डेफिनेटली चेक दैट। डोंट से एनी नेगेटिव थिंग, अदरवाइज योर वीज़ा विल बी रिजेक्टेड।
देन स्पीक क्लियरली, शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। उधर जाके कोई स्टोरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर देना, वो पॉइंट टू पॉइंट ही सुनना चाहते हैं, और क्लियरली बोलना, ठीक है। तो आप क्लियरली बोलोगे तो आपको जल्दी भी हो जाएगा। ऑलवेज नो योर वेसल नेम, जॉइनिंग पोर्ट एंड बेसिक वेसल टाइप। सो हाँ, ये बहुत लोगों का वीज़ा इंटरव्यू ख़राब गया है, किसी लोगों का तो रिजेक्ट भी हुआ है, वेसल नेम याद नहीं है। मेरा ही याद नहीं था, बट मैंने समहाउ आई मैनेज्ड इट, मेरे को बाकी सब पता था। तो किसी को अगर वेसल नेम भी पता नहीं, जॉइनिंग पोर्ट भी पता नहीं, तो उसका तो पूरा रिजेक्ट होएगा ही। तो ये सब अच्छे से याद करके जाना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा होता है वो अच्छे से याद करके जाना। देन कीप योर डॉक्यूमेंट्स नीटली अरेंज्ड। सो डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छे से अरेंज करने जाना। आप जब भी अंदर जाओगे ना तो 3 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, एक CDC, एक पासपोर्ट और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर इंटरव्यू के देने के टाइम। और उससे पहले तो आपका पासपोर्ट हाथ में रहेगा, हर जगह वही देख के अंदर जाओगे। तो ये थोड़ा नीटली अरेंज रखना, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाते हैं, एंड उधर जाके लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, और वो लोग इधर उधर कर देते हैं, तो वो थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल थोड़ा नहीं लगते। तो वही नीटली अरेंज करके जाना। एंड ड्रेस वेल, कॉलर शर्ट एंड शू इज़ द बेयर मिनिमम थिंग। एक कॉलर वाला शर्ट पहन के जाना, शूज़ पहन के जाना, और मेक श्योर यू आर नीट एंड क्लीन। हमारे कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बंदा गया था एक कंपनी के बिहाफ पे, यही हमारे ही ATO कैडेट गए थे, वो अपने बाल बड़ा रख के गया था, जूता उसका साफ़ नहीं था, उसका ड्रेस अच्छा नहीं था, लोअर पहन के चला गया था, तो उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है। एंड कंपनी से मतलब कंपनी को वो रिमार्क भी गया है। देन कंपनी मेल्ड टू आवर कॉलेज, आवर कोऑर्डिनेटर टोल्ड अस दैट। सो सोच रहे हो कि कितना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो बहुत अच्छे से ड्रेस करके जाना, अगर भीग भी गए तो भी चलेगा, थोड़ा ठीक ठाक करके रह के जाना बस। तो यही है, और क्या। सो नाउ इन द लास्ट पार्ट आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू, I will share the drive link of that PDF and you can see here the questions also. अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से रिहर्सल करके जाओ, क्योंकि 16,000 रुपये दे के तुम ये अप्लाई करते हो। अगर तुम नहीं रिजेक्ट हो जाके आओ ना, तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है, और कंपनी भी बहुत मतलब गुस्सा होता है। तो जो भी दे रहे हो थोड़ा ध्यान से दो, अच्छे से दो। सो ऑल द बेस्ट, एंड इस वीडियो पे थोड़ा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। जो भी मैं क्वेरी है वो इस कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर मेरे सोशल्स में मैं तो अवेलेबल रहता ही हूँ, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, तो वो भी इधर भी जाके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। शुभेंदुशील साइनिंग ऑफ, बाय बाय।